किसी संत महापुरुष से जाकर के नहीं कहना पड़ता कि महाराज आशीर्वाद दो, हमारा पत्नी पुत्र में प्रेम हो जाए, हमारा गाड़ी बंगले में प्रेम हो जाए, रुपया पैसा में प्रेम हो जाए। ये नहीं कहना पड़ता, ये कहना पड़ता है भगवान में प्रेम हो जाए। भजन में मन नहीं लगता, माला में मन नहीं लगता, ये कहना पड़ता है। तो जहां से हटाना चाहते हैं वहां पर बिना लगाए लग रहा है, और जहां लगाना चाह रहे हैं वहां पर लगाने से भी नहीं लग रहा। क्यों? संसार में बिना चाहे लग रहा है, भगवान में प्रयास करने पर भी नहीं लग रहा। उसका एक ही कारण है कि शरीर संसार को ये मन अपना माने हैं और प्रभु को ये मन अपना नहीं मानता है। जिस दिन ये ममत्व पैदा हो गया उस दिन मन स्वतः लगेगा। तो पहली भक्ति राजन है श्रवण भक्ति, और फिर दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। कीर्तन के बिना तो काम नहीं चलेगा, रो के पुकारना होगा श्यामा शाम को। कीर्तन भक्ति, और फिर कीर्तन भक्ति के साथ जुड़ी है तीसरी स्मरण भक्ति। नहीं तो बिना स्मरण के कीर्तन ऑर्केस्ट्रा पार्टी बन जाएगा। बिना ध्यान के, बिना रूप लीला का चिंतन किए जो कीर्तन होगा फिर उसके गायकी बन जाने का डर है। वो फिर कुछ और ही हो जाएगा जैसा आजकल संसार में हो रहा है। तो क्रम है श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीन भक्ति करनी होगी। और इस तीन भक्ति को करने का परिणाम क्या है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इसका फल ये होगा कि अंतिम समय भगवान की स्मृति होगी, और वो स्मृति ही संसार सागर से जीव को पार करने वाली, वो स्मृति प्रभु से जुड़ जाएगी। तो इस भक्ति का स्वरूप क्या है गुरुदेव? तो सुखदेव जी कहते हैं, तीव्रेन भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। इसका स्वरूप यह है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा, जैसे बच्चे के बोर्ड के पेपर होते हैं, एग्जाम सिर पर होते हैं, तो वो जैसी लगन से पढ़ता है ऐसी लगन से साधना में लगना होगा। सबसे पहले तो समय खराब करना बंद करना पड़ेगा, ऐसी लगन से लगना होगा। और उसमें स्मरण प्रधान है, मेरी स्मृति में राधा माधव निरंतर बने रहें। सुन करके परीक्षित जी परम प्रसन्न हो गए, और परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे श्रवण करने का अवसर पहले भी प्राप्त हुआ, लेकिन आज मुझे श्री उद्धव जी के वचन याद आ रहे हैं। कैसे? तब परीक्षित जी उस पूर्व की लीला को स्मरण कर रहे हैं, जिस समय भगवान द्वारिका जी में अपनी लीला पूर्ण कर दिए और महाराज अर्जुन को पहले भगवान ने आज्ञा कर दी कि अब 7 दिन बाद द्वारिका जलमग्न हो जाएंगी, तुम मेरी 16,100 रानियों को हस्तिनापुर ले जाना, सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। तब महाराज अर्जुन भगवान की रानियां 16,100 और बाकी पुत्र पौत्र तो सब अंतर्धान हो गए। तो भगवान के पर पौत्र वज्रनाभ जी महाराज, जो कि भगवान के चरणों में जो वज्र का चिन्ह है उसके अवतार हैं, उनको लेकर के हस्तिनापुर आ गए थे। और फिर स्वयं तो स्वर्गारोहण किया था। परीक्षित जी ने भगवान की उन 16,100 रानी और भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जी महाराज, उनका संरक्षण किया था, उनकी सेवा की थी। जब वज्रनाभ जी योग्य हो गए थे, तब परीक्षित जी महाराज ने वज्रनाभ जी को राजा बनाना चाहा था। और अर्जुन महाराज की आज्ञा थी
कि वज्रनाभ जी को ब्रज का राजा बनाना। तब परीक्षित जी, वज्रनाभ जी और 16,100 भगवान की रानियां इनको लेकर के ब्रज में आए। भगवान की लीला को पूर्ण हुए कुछ ही दिन हुए थे। सोचा था कि सब ब्रजवासी होंगे, लेकिन भागवत जी के महात्म्य में क्या लिखा है कि जब आए परीक्षित जी ब्रज में तो देखा पूरा ब्रज वीरान है। न तो ब्रज में कोई ग्वाल है, न कोई गोपी है, न कोई गैया है, न कोई बछड़ा है, कोई ब्रजवासी नहीं, जन शून्य, पशु शून्य, एकदम खाली। तो मन में सोचने लगे, मैं तो वज्रनाभ जी को यहाँ राजा बनाने लाया था, लेकिन यहाँ प्रजा ही नहीं है, तो राजा कहाँ बनाऊं, किसको बनाऊं, कैसे बनाऊं। तब वज्रनाभ जी के साथ भ्रमण करते रहे ब्रज में, पूरे दिन कोई नहीं मिला। तब संध्या समय ध्यान गया कि यमुना जी के उस पार एक कुटिया में दीपक जुड़ रहा है। दोनों गए और देखा कि उस कुटिया में कोई बड़े तेजस्वी महात्मा बैठे हैं, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी है। उनको प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप कौन हैं? तब उन महात्मा ने कहा, मैं नंद जी का कुल पुरोहित हूं, मेरा नाम है शांडिल्य। तुरंत परीक्षित जी ने, वज्रनाभ जी ने प्रणाम किया, आप शांडिल्य जी हैं, आपने ही भगवान के सब संस्कार संपन्न कराए और सब भगवान की लीलाओं को देखा। महाराज हम यहाँ पर आए हुए हैं, ये वज्रनाभ भगवान के प्रपुत्र हैं और मैं इनको यहाँ का राजा बनाने आया हूँ, लेकिन ये सब प्रजा कहाँ चली गई, ब्रजवासी कहाँ चले गए? भगवान अपनी लीला अंतर ध्यान किए, लेकिन असंख्य ब्रजवासी, गोपी, ग्वाल, बूढ़े बुजुर्ग, बालक सब कहाँ चले गए? तब शांडिल्य जी ने कहा, देखो राजा परीक्षित, जब भगवान अपनी लीला अंतर ध्यान किए तो जितने ब्रज परिकर थे वो सब भी लीला में प्रविष्ट हो गए। ये जो ब्रज परिकर थे ये सामान्य नहीं थे, नित्य गोलोक धाम से ही आए थे भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए, और लीला पूर्ण करके ये सब भगवान के नित्य धाम ही चले गए। और जितने भी लता वृक्ष और दिव्य लीला स्थल थे वे सब भी दिव्य थे, और वे सब भी नित्य गोलोक से ही आए थे, वे सब अंतर्धान हो गए। तो महाराज अब मैं इन वज्रनाभ जी को यहाँ का राजा बनाना चाहता हूँ, कैसे करूं? तब स्पष्ट लिखा है ग्रंथ में, शांडिल्य जी ने कहा, अब बाहर से लोगों को ला करके आपको यहाँ बसाना होगा। यहाँ के जो मूल जन थे वे तो चले गए लीला में। तब शांडिल्य जी ने आज्ञा की, पूरी रूपरेखा बताई, और फिर श्री परीक्षित जी ने वज्रनाभ जी का राज तिलक किया, राजा बनाया, और हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से, हरिगढ़ से लाला करके लोगों को वहां पर बसाया, और उस समय लीला स्थलियों का उद्धार किया। भगवान के प्रकट काल में जो लीला स्थली थी वो भी लुप्त हो गई थी, अंतर्धान हो गई थी, उनकी दिव्यता सब अंतर्धान हो गई थी। तब वज्रनाभ जी ने पुनः लीला स्थलियों की स्थापना की। आज भी ब्रज में वज्रनाभ जी के स्थापित लीला स्थल मौजूद हैं। गिरिराज जी में राधा कुंड, कृष्ण कुंड हैं, वो तो दिखते हैं राधा कुंड, कृष्ण कुंड, लेकिन राधा कुंड के अंदर भी कुंड है और कृष्ण कुंड के अंदर भी कुंड है। राधा कुंड के अंदर कुंड है, उसको कहते हैं कंकण कुंड, जो राधा रानी ने अपने कंकण से प्रकट किया था। और कृष्ण कुंड के अंदर कुंड है जिसको कहते हैं वज्रनाभ कुंड। उस वज्रनाभ कुंड का निर्माण वज्रनाभ जी ने ही करवाया था। जब कुंडों की सफाई होती है तब फिर दर्शन होता है उन दोनों कुंडों का। तो वज्रनाभ जी सब लीला स्थलियों का संरक्षण किए और विराजे।
परीक्षित जी भी विराजे बहुत दिन तक, लेकिन भगवान की जो 16,100 रानियां वे बड़ी व्याकुल रहती थीं। बज्रनाभ जी तो राजा बन गए, प्रजा का पालन भी करने लग गए, लेकिन वे बहुत व्याकुल रहती थीं। क्यों? बोले उनको भगवान का विरह सताता था लगातार, और वो निरंतर भ्रमण करती रहती थी वृंदावन में भगवान के वियोग में। इधर एक बार वो 16,100 रानियां भ्रमण करते करते यमुना जी के तट पर पहुंची, और जब यमुना जी को उन्होंने देखा तो उन रानियों के मन में एक विचार आया कि हम भी भगवान की प्रिया हैं और ये यमुना जी भी भगवान की प्रिया हैं। द्वारिका लीला में भगवान की चौथी पटरानी यमुना जी हैं, तो हमको तो भगवान का विरह हो रहा है, इन यमुना जी को भगवान का विरह क्यों नहीं हो रहा? तो सब रानियां वहीं बैठ कर के यमुना जी से संवाद करने लगी। पूरा वर्णन है। और जब यमुना जी को पुकारा तो यमुना जी साक्षात रूप में प्रकट हो गई, मूर्तिमान रूप में। और उस समय सब रानियों ने यमुना जी को प्रणाम किया, चूंकि बड़ी रानी है यमुना जी। और यमुना जी को कहा कि यमुना जी आप भी तो हमारी बहन हैं, भगवान लीला पूर्ण कर दिए तो हम अनाथ की तरह भटक रही हैं, हमको चैन नहीं, और आपको विरह नहीं, आप बहुत आनंद में बह रही हो, बड़ी प्रफुल्लित हो, कैसे? तब उस समय यमुना जी ने जो भगवान की रानियों को उपदेश दिया वो बड़ा अद्भुत है। यमुना जी ने क्या कहा रानियों को? आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत्। हे रानियों, ध्यान से सुनो। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। सब जीवों के आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है, और उन परमात्मा श्री कृष्ण की भी आत्मा श्री राधा है। ध्रुवमात्मास्ति राधिका, उन श्री कृष्ण की भी आत्मा राधिका है, और तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत्। मैंने उन्हीं श्री कृष्ण की भी आत्मा, श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी का दास्य भाव ग्रहण कर रखा है। ये खुद भागवत जी में लिखा, तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत्। मैंने उन श्री जी का दास्य भाव ग्रहण किया हुआ है, तो श्री जी के दास्य भाव के प्रभाव से मुझे कभी भी भगवान की लीला का वियोग नहीं होता। मुझे कभी ये अनुभव ही नहीं होता कि भगवान अंतर्धान हो गए। तो भगवान की लीला कहाँ हो रही है? यमुना जी ने कहा, ये जितना वृंदावन देखती हो ना, ये जितना बड़ा ब्रजमंडल देखती हो, इस ब्रज के कण कण में युगल विलास हो रहा है। एक एक लता कुंज में युगल विलास हो रहा है, एक एक दल में युगल विलास हो रहा है। निरंतर जुगल किशोर की लीला अखंड रूप से यहां संपादित हो रही है। रानियों ने कहा, भगवान लीला कर रहे हैं और हमको दिख नहीं रहे, तो कैसे हमको भगवान की लीला का अनुभव होगा? तब यमुना जी ने उपदेश किया, एक ही उपाय है कि आप किसी प्रेमी रसिक से श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी श्रवण करें। हाँ, तो क्या होगा? बस भागवत जी की श्रवण करने से, उसमें भगवान की नित्य मंगलमयी लीला को श्रवण करने से आपको उस रस की प्राप्ति होगी और आप लीला में प्रवेश कर पाओगी। तब मेरी तरह आपको भी विरह नहीं होगा। रानियों ने कहा
हमको भी राधा रानी की दासी बना दो। राधा रानी की दासी बनकर के लीला से विरह नहीं होगा, नित्य भगवान की लीला में वास होगा। यमुना जी ने कहा श्री राधा रानी का दास्य प्राप्त करने का उपाय यही है कि जो राधा रानी के श्री चरण आश्रित रसिक जन हैं, प्रेमी जन हैं, उनका आश्रय ग्रहण किया जाए और उनके मुख से सत्संग ग्रहण किया जाए। तो रानियों ने पूछा ऐसा श्री जी का कोई रसिक हमको कहां मिलेगा? तब यमुना जी ने कहा ऐसे रसिक इस समय ब्रज में हैं श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज, उद्धव जी महाराज तो अंतर्धान हो गए। अरे नहीं अंतर्धान हुए, वो ब्रज में रहते हैं। हाँ ब्रज में रहते हैं। ब्रज में क्या करते हैं? अरे जब भगवान ने उद्धव जी को ब्रजवासियों को समझाने भेजा था तो उद्धव जी तो समझा पाए नहीं थे ब्रजवासियों को, और ब्रज गोपियों के प्रेम के प्रभाव में उद्धव जी विभोर हो गए। और जब ब्रज की महिमा को जाना, गोपिकाओं के प्रेम मृगया वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणु अभक्षिणशः यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। क्या वर मांगा था? 3 दिन के लिए आए थे उद्धव जी, 6 महीने तक ब्रज में पड़े रहे। और जब प्रिया जी का दर्शन किया तब उद्धव जी ने क्या वर मांगा था? आसाम अहो चरण रेणु जो शाम अहम श्याम। हे किशोरी जी, हे श्री राधिका, हे प्रिया जी, मुझे ब्रज की लता पता कर दीजिए, घास तृण कर दीजिए। क्यों? बोले इस ब्रज में लता पता बन जाऊं, घास तृण बन जाऊं, ताकि आपकी और आपके प्यारे रसिकों की चरण धूरी मेरे ऊपर गिरती रहे। और उस चरण धूरी से जब मेरा स्नान होगा तभी आपकी लीला को प्राप्त करने की मुझे योग्यता प्राप्त होगी, मुझे अवसर प्राप्त होगा। तो श्री जी से वर मांग के आए थे। और वे उद्धव जी जानती हो कहां लता पता बने हुए हैं? रानियों ने कहा नहीं जानती। यमुना जी ने कहा गिरिराज जी में कुसुम सरोवर है, जहां राधा रानी पुष्प चयन करती थी श्याम सुंदर के लिए, उसे कुसुम सरोवर कहते हैं। जहां सखियां श्री जी का श्रृंगार करती, उस कुसुम सरोवर के निकट में उद्धव क्यारी है, जहां आज भी उद्धव जी लता पता बनकर विराजमान हैं। आप वहां जाओ, वहां आपको उद्धव जी की प्राप्ति हो। रानियों ने यमुना जी को कहा कि उद्धव जी लता पता बनकर गिरिराज जी में विराजमान है, पर वो मिलेंगे कैसे? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से वृक्ष के रूप में, कौन सी लता के रूप में उद्धव जी हैं? यमुना जी ने उपदेश दिया, आप गिरिराज जी में जाओ और जाकर के बस राधा नाम का कीर्तन करना। जिसने पाया है वही प्राप्त करा सकता है। फिर उद्धव जी आपकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। रानियों ने ये बात वज्रनाभ जी को बताई, वज्रनाभ जी ने परीक्षित जी को बताई, और फिर परीक्षित जी, वज्रनाभ जी और भगवान की 16,100 रानियां गिरिराज जी में कुसुम सरोवर पर आईं और वहां राधा नाम का कीर्तन प्रारंभ किया। सब बैठ करके श्री जी का नाम पुकार रही हैं। उद्धव जी प्रकट होंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे राधे श्री राधे
राधे। श्री राधे जय श्री 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 राधे। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। करुणा करिए श्री राधे, पीड़ा हरिए 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 श्री राधे। बाह पकड़िए श्री राधे, बाह पकड़िए श्री राधे। बाह पकड़िए श्री राधे। बाह पकड़िए श्री राधे। दासी वरिए श्री राधे। दासी वरिए श्री राधे। मोहे दासी वरिए श्री राधे। मोहे दासी वरिए श्री राधे। बाह पकड़िए श्री राधे। मेरी बाह पकड़िए श्री राधे। पीड़ा हरिए श्री राधे। पीड़ा हरिए श्री राधे। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। राधे किशोरी राधा। श्री राधे जय श्री राधे। भजो भजो श्री राधे श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। भजो 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 राधे। श्री राधे जय श्री राधे। मैं हूँ तिहारी श्री राधे, तुम हो हमारी श्री राधे। मैं हूँ तिहारी हे
किशोरी जी, राधे मैं तुम्हारी हूँ। तुम हो हमारी श्री राधे। मैं हूँ तुम्हारी श्री राधे, तुम हो हमारी श्री राधे। मैं हूँ तिहारी श्री राधे, तुम हो हमारी श्री राधे। सुध लो हमारी श्री राधे, सुध लो हमारी श्री राधे। सुध लो हमारी श्री राधे, सुध लो हमारी श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे। हरि की प्यारी श्री राधे, हरि की प्यारी श्री राधे। हरि की प्यारी श्री राधे। हरि की प्यारी श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। भजो भजो श्री राधे, श्री राधे, हाँ श्री राधे, जय श्री राधे। भजो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। रोय पुकारो श्री राधे, रोए पुकारो श्री राधे। रोय पुकारो श्री राधे, रोए पुकारो श्री राधे। हमें संभारो श्री राधे, हमें संभारो श्री राधे। हमें संभारो श्री राधे। ओ हमें संभारो श्री राधे। रोय पुकारो श्री राधे, रोए पुकारो श्री राधे। रोय पुकारो श्री राधे, रोए पुकारो श्री राधे। हमें संभारो श्री राधे, हमें संभारो श्री राधे। हमें संभारो श्री राधे। हमें संभारो श्री राधे। लियो द्वार तिहारो श्री राधे, मैं द्वार तिहारो श्री राधे। परो द्वार तिहारो श्री राधे। परो द्वार तिहारो श्री राधे। भजो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। भजो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, भजो श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, भजो श्री राधे। भजो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, भजो श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, भजो श्री राधे। 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 भजो श्री राधे, भजो श्री राधे। श्री राधे, भजो श्री राधे। भजो श्री राधे, भजो श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे भज 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 श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे करुणा करिए श्री राधे पीड़ा हरिए 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 श्री राधे बाह पकड़िए श्री राधे बाह पकड़िए श्री राधे मेरी बाह पकड़िए श्री राधे बाह पकड़िए श्री राधे दासी वरिए श्री राधे दासी बरिए श्री राधे दासी वरिए श्री राधे दासी बरिए श्री राधे करुणा करिए श्री राधे करुणा करिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे 16,100 रानियां वज्रनाभ जी महाराज और परीक्षित जी महाराज, ये कथा परीक्षित जी की सुनाई हुई है। हम कीर्तन कर रहे थे वहां कुसुम सरोवर पर, और श्री राधे पुकारते पुकारते परीक्षित जी कह रहे हैं श्री सुखदेव जी को। वो नाम पुकारते पुकारते सब लोग अधीर हो गए, सब लोग व्याकुल हो गए, सबकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह बहने लग गया। जो उस समय कुसुम सरोवर की लता पताएं थीं, वो भी कीर्तन में सहयोग करने लगी। संपूर्ण वृंदावन में नाम की गूंज होने लगी। फिर
कोई बैठ नहीं पाया। हम सब लोग खड़े होकर कीर्तन करने लग गए। सब लोग जोर जोर भुजा उठाकर रोकर नाम पुकारने लग गए, नृत्य करने लग गए प्रेम में। और उसी समय उसी नाम कीर्तन के बीच में श्री उद्धव जी महाराज प्रकट, और उद्धव जी महाराज प्रकट होकर के भुजा उठा के वे भी कीर्तन में सहयोग करने लगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। सब कीर्तन में सहयोग करने लग गए। श्री उद्धव जी प्रकट हो गए, और जब सबने उद्धव जी का दर्शन किया, सबको ऐसा लगा कि उद्धव जी के रूप में मानो प्रिया प्रियतम का ही दर्शन हो गया हो। तब कीर्तन विश्राम हुआ और सबने उद्धव जी को प्रणाम किया, और फिर उद्धव जी ने भी सबको प्रणाम किया। सब रानियों ने अपना भाव श्री उद्धव जी को निवेदन किया। हे उद्धव जी महाराज, ऐसे ऐसे यमुना जी ने हमको उपदेश किया है, तभी हमने यहां आकर के नाम संकीर्तन किया। आज नाम की प्रत्यक्ष महिमा को हमने देखा, और आज उस नाम के प्रभाव से इन लता पताओं से आपका दर्शन हुआ। अब आप हमको श्रीमद् भागवत जी श्रवण कराइए, और श्रीमद् भागवत जी श्रवण करा करके भैया जितनी भी जगह है एक बार में उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। बार बार फिर हमको विक्षेप होता है। अगर कुछ स्थान है तो आगे अपने आप सरक जाइए, और फिर बाहर कुर्सी वगैरह रखवा दीजिए। तो हे उद्धव जी महाराज, अब बस हम आपकी शरण हैं। हमको प्रिया प्रियतम की मंगल में चर्चा सुना करके प्रिया प्रियतम का परिकर बना दीजिए। प्रभु का विरह हमको सहन नहीं हो रहा। उस समय उद्धव जी महाराज वहीं पर, आज भी उद्धव कुंड है, गिरिराज जी की परिक्रमा को जाइए तो बिल्कुल कुसुम सरोवर के बैक में उद्धव कुंड है। उस उद्धव कुंड की महिमा क्या है गिरिराज जी में? उस उद्धव कुंड की महिमा ही ये है कि वहां पर बैठ करके उद्धव जी कथा सुनाए हैं, और कथा कहते हुए इतना रोए हैं उद्धव जी और सब श्रोता भक्तजन भी, कि सबके प्रेमाश्रु से उद्धव कुंड भर गया। ये उद्धव कुंड की महिमा है। परिक्रमा करेंगे आप लोग तो उद्धव कुंड लिखा हुआ आता है। आज भी उद्धव कुंड है, वो सामान्य कुंड नहीं है। वहां उद्धव जी कथा सुनाए हैं और वो कुंड भर गया है उद्धव जी के प्रेमाश्रु से। क्या कहना। श्री उद्धव जी विराजे हैं और फिर कथा कहने लगे हैं। यहां तो सुखदेव जी 7 दिन की कथा सुनाए हैं, पर उद्धव जी 1 महीने की कथा सुनाए हैं। उद्धव जी विराजे, भगवान की 16,100 रानियां, वज्रनाभ जी महाराज और परीक्षित जी महाराज भी बैठ गए। लेकिन जब उद्धव जी कथा श्रवण कराने लगे, ऐसा रस वर्षण होने लग गया कि कौन वर्णन करे। उस समय परीक्षित जी भी बैठ गए थे कथा सुनने के लिए, लेकिन तभी हस्तिनापुर से संदेश आ गया और सेनापति हस्तिनापुर के आए और परीक्षित जी को कहा, महाराज आपको चलना होगा, बहुत आवश्यक काम है। परीक्षित जी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ऐसी व्यवस्था कि क्या करूं, बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उद्धव जी ने देखा परीक्षित जी बेचैन हो रहे हैं, पूछा क्या बात है। परीक्षित जी ने उस समय उद्धव जी को कहा था कि महाराज
ऐसे ऐसे सेनापति आए हैं, तुरंत मुझे जाना होगा, मैं जाना नहीं चाहता। ये कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं कहता हूं जो कुछ हो जाए, लेकिन मैं कथा छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। उद्धव जी ने कहा यदि कोई ऐसी आवश्यक बात है भैया तो चले जाओ। तब परीक्षित जी ने कहा महाराज फिर मुझे ये कथा कब सुनने को मिलेगी? उद्धव जी ने कहा आपको फिर अवसर प्राप्त होगा। परीक्षित जी ने कहा महाराज जीवन तो क्षण भंगुर है, व्यक्ति योजनाएं बनाता रहता है और पल की खबर नहीं, तो मुझे कब वह पूरा बना बनाया अवसर है? उद्धव जी ने कहा कि नहीं, तुमको मैंने कहा कि तुमको कथा सुनने को मिलेगी। तब परीक्षित जी उद्धव जी को कहे महाराज मुझे ऐसे किसी से भी कथा नहीं सुननी है, मुझे तो कोई प्रेमी चाहिए आपके जैसा, जो प्रेम में भर कर के कथा सुनावे, मुझे किसी से भी नहीं सुननी है। तब उद्धव जी परीक्षित जी को कहे तुम जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुमको मेरे से भी ऊंचे वक्ता प्राप्त होंगे। प्रेम में भीजे हुए तुमको कोई मेरे से भी बहुत अधिक वक्ता प्राप्त होंगे और तुमको कथा सुनने को मिलेगी। परीक्षित जी आज सुखदेव जी को ये सब बात सुना रहे हैं, मुझे आज उद्धव जी का आशीर्वाद याद आ रहा है। तब तो मैं बहुत दुखी मन से लौट करके आया था और फिर लौट आए तो फिर लग गए, इतना जीवन निकल गया, पर मन में सोचता था कि उद्धव जी का आशीर्वाद तो निष्फल नहीं जाएगा। और फिर मुझको श्राप लग गया गुरुदेव, मुझे श्राप लग गया, और ये श्राप लग गया कि 7 दिन में मृत्यु होनी है। हे गुरुदेव मैं सत्य कहता हूं, मुझे इस बात की चिंता नहीं हुई कि शरीर छोड़ना पड़ेगा, शरीर तो छोड़ना ही था, बस मुझे इस बात की चिंता हुई कि अब मैं कथा कैसे सुनूंगा, उद्धव जी महाराज का वचन कैसे सत्य होगा। मैं तो भगवान नाम जप करते हुए, भगवत रूप का दर्शन करते हुए, भगवत लीला में डूब करके देहपात करना चाहता था और सोचता था बहुत समय है, बहुत समय है, अभी उम्र क्या है, अभी ये क्या है, अभी वो क्या है, समय का तो कोई पता नहीं। और फिर श्राप लग गया। बस मुझे एक ही चिंता हुई, मुझे और चिंता नहीं कि भी और जीते ऐसा होता, बालकों का विवाह हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, कोई चिंता नहीं। बस चिंता ये थी कि भगवान की मंगलमयी कथा कैसे सुनने को मिले। आहा, तो भगवान मुझ पर कितनी कृपा की है नंद नंदन। मैं मन में यही सोच रहा था, जिन श्याम सुंदर ने मुझे माँ के पेट में नहीं मरने दिया, वे श्याम सुंदर मुझे अभी भी अकेले कैसे मरने देंगे। जो मेरे ठाकुर माँ के पेट में प्रकट हो गए मेरी रक्षा के लिए, मुझे तो लगता है मेरा वही ठाकुर आज गुरुदेव के रूप में प्रकट हो गया मेरी रक्षा करने के लिए। इसलिए आपके रूप में नंद नंदन ही आए हैं। हे गुरुदेव, अब मुझे कोई अभिलाषा नहीं है, वो आप जो उपदेश किए हो श्रवण भक्ति का, कीर्तन भक्ति का, स्मरण भक्ति का, अब और कुछ करना नहीं। ऐसी कथा सुना दीजिए, ऐसा कीर्तन करा दीजिए कि बस ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना दूं। अब हृदय में दूसरी कोई लालसा बाकी न रहे गुरुदेव, अब केवल बस गोविंद को पाने की लालसा है। प्रभु तो मुझ पर बहुत कृपा किए, बार बार मुझको आश्रय प्रदान किए, निर्भय प्रदान किए, पर मुझसे क्या हुआ?
मैंने प्रभु से चाहा, प्रभु को नहीं चाहा। अब मुझे प्रभु से नहीं चाहना है, प्रभु से चाहते चाहते बहुत कुछ हो गया। अब प्रभु से नहीं चाहना है, अब मुझे प्रभु को चाहना है। तो अब ऐसी कथा सुना दीजिए, ऐसा ज्ञान दे दीजिए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, एक आपको चाहूं और पाऊं, एक आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए, संसार का भय रह कुछ न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, 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 संसार में ही आसक्त रहकर, 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 दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सब दिन अभी तक यों ही गमाए, सब दिन अभी तक यूं ही गवाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ मुझे निर्भिमानी बना दो, 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 देना सिखा दो दानी बना दो, देना सिखा दो दानी बना दो, आनंद में और प्रेमी बना दो, आनंद में और प्रेमी
बना दो। मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए। ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। बड़ा सुंदर निवेदन यहाँ परीक्षित जी किए हैं। ये सब उनके श्लोकों के भाव हैं जो उन्होंने वार्ता की है, जो वो निवेदन किए हैं, जैसे वो प्रणाम किए हैं सुखदेव जी को, वो अद्भुत है। वह सुखदेव जी इन बातों को सुन सुन करके प्रसन्न हो गए, एकदम राजी हो गए। जब कोई योग्य शिष्य प्राप्त हो जाता है, योग्य श्रोता प्राप्त हो जाता है, तो फिर गुरु कुछ बाकी नहीं रखते, कलेजा खोल कर रख देते हैं जब सामने ग्रहण करने वाला होता है तो।